नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल की ऑब्जेक्ट्स और शेप से रिलेटेड तीन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और वो हैं प्रिंट ऑब्जेक्ट, लॉग्ड एंड लॉग टेक्स्ट। ये ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ मिलती हैं, कैसे काम करती हैं, इस लेक्चर में समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको वैल्यू लगी तो इस लेक्चर को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जब भी हम किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हो, आइकन हो, 3D मॉडल हो एंड सो ऑन, इन सब में से अगर हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट की टैब आ जाती है। फॉर्मेट की टैब आने पर जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइज नाम के इस ग्रुप में ये जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है जिसका कि नाम साइज एंड प्रॉपर्टीज है, जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट शेप की ये पेन हमारे सामने ओपन हो जाती है। इस पेन में हमारे सामने साइज नाम की प्रॉपर्टीज है, साइज नाम की ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज नाम की ऑप्शन है और टेक्स्ट बॉक्स है। इनमें से लास्ट लेक्चर से हम प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन तीन रेडियो बटन्स में आ रही प्रॉपर्टीज को समझा था। इस लेक्चर में हम प्रिंट ऑब्जेक्ट, लॉग्ड और लॉग टेक्स्ट के ये जो तीन चेक बॉक्सेस हैं इनके बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लॉग टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पिक्चर के लिए काम नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप देखेंगे कि ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के लिए भी काम नहीं करती है। हम ऐसा करते हैं कि इसको उठाकर हम इधर कर लेते हैं। आइकन को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए ये आइकन के लिए भी काम नहीं कर रही है। इसी तरह से ये 3D मॉडल के लिए काम भी नहीं करेगी, स्लाइसर के लिए भी ये काम नहीं करेगी। आप यहाँ नोट करते जाएं। यहाँ पर उठाकर इसको इधर ले आते हैं, चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये चार्ट के लिए काम नहीं करेगी। ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट में मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन के लिए ज़रूर ये काम करेगी। यहाँ नीचे आएंगे, आने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये काम कर रही है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं तो इनमें से ये सिर्फ शेप और इक्वेशन के लिए काम कर रही है, बाकी किसी के लिए काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ ऊपर वापस जाता हूँ। अब अगर मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आपको शेप के लिए समझा दूँ तो आप इसको पिक्चर के लिए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के लिए, आइकन के लिए, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर शेप प्रॉपर्टीज़ नाम वाली इस फाइल में, इस वर्कशीट में चले जाते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक ऑलरेडी शेप इंसर्ट की गई है रेक्टेंगुलर टाइप की। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और साइज एंड प्रॉपर्टीज़ के इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे और सबसे पहले है प्रिंट ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कहीं भी साथ में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ फाइल पर क्लिक करता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंट की कमांड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट हो रहा है, ये शेप प्रिंट हो रही है। मान लीजिए इसी पर्टिकुलर शीट में मेरे पास टेक्स्ट भी है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर, कोई भी टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करते हैं, आप इस शीट को प्रिंट करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंट्रोल और पी को भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप फाइल में आकर यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सीरियल नंबर और रोल नंबर भी यहाँ पर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भी है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट जो है वो एक ही शीट में हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो प्रिंट ऑब्जेक्ट के आगे चेकबॉक्स है और ये टिक है, मैं इस टिक को हटा देता हूँ। जब आप इस टिक को हटा देंगे और उसके बाद यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट तो आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, शेप नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको हम हटा भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। नेक्स्ट है लॉग्ड। देखिए जब भी कभी हम किसी भी वर्कशीट में काम करते हैं और उस वर्कशीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि कोई भी अदर पर्सन इस वर्कशीट को असेस ना कर सके, तो हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, मैं उनमें से किसी एक मेथड का यूज़ करके इस वर्कशीट को अभी प्रोटेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट की ये ऑप्शन मिलेगी। आप यहाँ पर पासवर्ड देंगे
ओके पर क्लिक करेंगे। आप इस पासवर्ड को फिर से रिकन्फर्म करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। आपकी ये जो पर्टिकुलर शीट है ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आप इस शेप को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप इस शेप को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करता हूँ, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करता हूँ। यह पासवर्ड की डिमांड करेगा, मैं पासवर्ड सप्लाई कर दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। अब मैं जो चाहे इसमें लिख सकता हूँ। अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करना चाहूँ तो इस शेप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो लॉग्ड लिखा है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जब मैं इस लॉग्ड को यहाँ से हटा दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और इस शीट को फिर से प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया है, ओके पर क्लिक किया, पासवर्ड को रिकन्फर्म किया, ओके पर क्लिक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इस शेप को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस शेप को इसलिए सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस शीट को प्रोटेक्ट करने से पहले इस शेप को लॉक नहीं रहने दिया था, क्योंकि प्रोटेक्शन हमेशा लॉक्ड चीज़ों पर ही लगती है, लॉक्ड सेल पर लगेगी, लॉक्ड शेप पर लगेगी। यहाँ पर मैंने इसको अनलॉक कर दिया था, लेकिन मैं इसको मूव तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ टाइप नहीं कर सकता। अगर मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसके कलर को तो चेंज कर सकता हूँ, इसको अलाइन में जाकर इसकी अलाइनमेंट तो कर सकता हूँ, रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, सिलेक्शन पेन में भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर शीट को फिर से अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब क्योंकि आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है इसलिए अब ये जो पर्टिकुलर शेप है इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। किसी भी तरह के चेंजेस अब इस शेप पर किए जा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फिर से लॉग्ड पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लॉक टेक्स्ट। अब ये क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैव अ नाइस डे। ये मैंने यहाँ पर लिखा, हैव ए नाइस डे लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम में चलते हैं और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और बोल्ड वगैरह इसको कर लेते हैं। ये लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करते हैं। फिर से राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। ये मुझसे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है, मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा, फिर से पासवर्ड दूंगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। मैं अगर इस पर कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता, इसको अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो नहीं सिलेक्ट कर सकता। मैं फिर से इसको राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर पासवर्ड दूंगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये लॉक टेक्स्ट जो लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूंगा, पासवर्ड को सप्लाई करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा, फिर से पासवर्ड लिखूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरी वर्कशीट प्रोटेक्टेड है। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा और सिलेक्ट करके मूव करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ लेकिन लिख पाऊँगा, लेकिन उतना ही लिख पाऊँगा जितनी इसके अंदर स्पेस है। मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता। क्यों नहीं बड़ा कर सकता? क्योंकि मैंने लॉक किया हुआ है। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ पर फॉन्ट के कलर को ज़रूर चेंज कर पाऊँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉन्ट वो शेप से ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को लॉक रहने देंगे तो आप इसके अंदर कुछ एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पर लिख पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस पर्टिकुलर शेप को लॉक कर दिया था, लेकिन इसके बीच में जो टेक्स्ट है उसको लॉक नहीं किया था, इसलिए मैं इस शेप पर टेक्स्ट लिख सकता था। चलिए मैं इसको फिर से यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। हमने इन पर्टिकुलर तीनों के तीनों ऑप्शंस को, प्रिंट ऑब्जेक्ट को, लॉग्ड को और लॉग्ड टेक्स्ट को समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।